राधे राधे दोस्तों। हरियल बाहर घूम रहा था। हरियल की पत्नी पेट से थी। हरियल बहुत टेंशन में था। अंदर उसके कमरे में दाई माँ और गांव की 2 औरतें बैठी थी और हरियल बाहर घूम रहा था। वह टेंशन में था, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। इधर उधर बार बार घूम रहा था और बहुत चिंता कर रहा था। इतने में कमरे से आवाज़ सुनाई देती है 2 बच्चियों की। जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी तो वो कमरे के पास दौड़ के जाता है। तो वहाँ दाई माँ बताती हैं आपके बच्चियाँ हुई हैं, जुड़वा दो। तो हरियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से एक बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मुझे एक बेटी दे दो। तो भगवान ने उसे 2 बेटियां दे दी। इस खुशी में उसके आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो जाता है, अपनी दोनों बेटियों को गोदी में उठाता है और बहुत खुशी के मारा उछलने लगता है और बोलता है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने हमें एक नहीं 2 बेटियां दे दी। और वो हरियल अपनी बेटियों का नाम, एक का लक्ष्मी रख देता है और एक बेटी का नाम सरस्वती। दोनों लक्ष्मी सरस्वती रहने लगती। उस घर में छोटी छोटी दोनों बच्चियाँ की किलकारी, माँ भी खुश है, हरियल भी खुश है। अब ऐसे चलता रहा दिन। अब बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो लक्ष्मी बोली, मैं सरस्वती के बिना नहीं रह सकती। जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ दोनों साथ में ही रहेंगे, जो भी खाएंगे साथ में खाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे साथ में ही रहेंगे। सरस्वती भी बोली, मैं भी लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकती, मैं भी लक्ष्मी के साथ ही रहूँगी और साथ में ही खाएंगे, साथ में ही खेलेंगे। बल्कि सरस्वती ने तो ये भी बोल दिया, मेरी शादी भी होगी तो एक घर में ही होगी, हम लोग एक घर में ही जाएंगे, दोनों साथ ही रहेंगे, हम कभी साथ नहीं छोड़ सकते लक्ष्मी का। और लक्ष्मी ने कहा सरस्वती का। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। अब वो दोनों लड़कियां 20 साल की हो गई, बड़ी हो गई। तो एक दिन हरियल खेत में काम कर रहा था तो वहाँ एक आदमी आया और उसने कहा, हरियल तुम्हारी बच्चियाँ तो अब शादी लायक है गई, उनके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढो। हरियल ने कहा, अरे भाई वही तो ढूंढ रहे हैं, अगर लड़का ढूंढ लें दोनों का तभी तो शादी करें। इतने में वो दोनों बच्चियाँ पापा के लिए खाना लेके खेत पे पहुंच जाती और बोलती हैं, ले पापा खाना खा लो। और उस आदमी से बोलती हैं, दाऊ आप भी आ जा, आप भी खाना खा लो, खाना बहुत सारा है। तो ये बात सुन के वो आदमी बोलता है, तुम्हारी बेटियां तो कितनी संस्कारी हैं, कितनी सुंदर हैं और साथ में उनके संस्कार भी कितने अच्छे हैं। तो बोली, इनके लिए लड़का ढूंढो। तो भी बोली, नहीं दाऊ, हम दोनों एक ही घर में जाएंगे, एक ही घर में शादी करेंगे, मैं लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकती। और लक्ष्मी ने कहा, मैं सरस्वती के बिना नहीं रह सकती। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मेरी नज़र में एक जानकी हैं, उनके 2 जुड़वा बच्चा हैं, वो दोनों शादी करना चाहती हैं, मैं आप कहो तो बात कर लें। हरियल बोला, अरे आप कैसी बात करते, आप करो बात। तो उसने जाके वहाँ बात करी उनसे, जानकी को बताया कि ऐसे ऐसे हरियल के 2 बच्चियाँ हैं और बड़ी संस्कारी हैं, सुंदर हैं, आप शादी कर लो, रिश्ता लेकर जाओ। जानकी ने उनकी बात मानी तो उसके हरियल के घर जानकी अपने दोनों बेटों को लेकर गई और कहा कि हम आपकी बच्चियों का हाथ आपसे मांगते। फिर उसने, ममता ने और हरियल ने उन्हें खूब खाना खिलाया सब। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चियां देखी तो जानकी बोली, मुझे आपकी दोनों बच्चियां बहुत पसंद हैं। तो ये रिश्ता तय हुआ, पक्का हो गया। अब कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी। तो एक दिन शादी का एक दिन बचा था तो एक आदमी आया तो हरियल से बोला, कुछ ज़रूरी काम है, खेत पे चलो। तो हरियल खेत पे चला गया। हरियल खेत पे गया तो बहुत देर हो गई, आया नहीं, दोपहर हो गई। तो माँ ने कहा, अभी तक आए नहीं, कल शादी है, पता नहीं किस लिए गए। तो उनकी लक्ष्मी बोली, बेटी बोली, माँ टिफ़िन लगा दो, मैं पापा को खाना दे के आती हूँ। तो बोला, नहीं वो अभी आ जाएंगे। नहीं नहीं माँ, आप लगा दो, क्योंकि मैं एक बार अब लास्ट टाइम पापा को खाना दे के आती हूँ, फिर तो मैं ससुराल चली जाऊँगी, पापा को देख भी लूँगी जी भर के। तो उनकी माँ ने कहने से टिफ़िन लगा दिया। टिफ़िन लेके दोनों बच्चियाँ
गई वहाँ खेत पे। और जैसे ही वो खेत पे पहुँची तो लक्ष्मी ने पैर रख दिया था, तो पैर उस पे सांप पे रख गया, गलती से सांप ने उसे डस लिया। अब वो चिल्लाने लगी, मुझे सांप ने डस लिया, मुझे सांप ने डस लिया। तो सरस्वती भज के आई, क्या हुआ दीदी? बोला मुझे सांप ने डस लिया। और ऐसे बोलते बोलते उसे बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। फिर सरस्वती भज के गई, कुछ आदमियों को लेके आई, फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई, एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जहर निकाला, लेकिन खूब डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी की जान नहीं बच पाई, लक्ष्मी ख़त्म हो गई। अब लक्ष्मी की माँ और हरियल ने सुना, सो भागते भागते हॉस्पिटल गए। और जैसे ही देखा कि लक्ष्मी डॉक्टरों ने नहीं बचा पाई, सो हरियल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची चली गई, मैं कैसे रहूँगा अपनी लक्ष्मी के बिना। फिर सब ने हरियल को संभाला और सब ने हरियल की माँ को संभाला, लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा सरस्वती को लगा था, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी। तो सरस्वती बेचारी रो रही थी, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इतनी देर में सरस्वती और लक्ष्मी के ससुराल वाले आ जाते हैं, वो दोनों बेटों को लेकर आ जाते हैं। तो जानकी बोलती है सरस्वती की सास, अब ये शादी यहीं रोक दो, कुछ दिन बाद करेंगे। तो सरस्वती बोलती नहीं, शादी होगी तो अभी होगी, कल ही, क्योंकि हमारी दीदी की इच्छा थी हम दोनों एक ही घर में जाएं। और अगर शादी आज नहीं हुई और मेरी शादी और दीदी की डोली दोनों तुम्हारे घर पे जाएंगी, तभी मैं शादी करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। तो जब उसने ये बात कही तो सब ने उसकी बात मान ली। और फिर एक डोली सजी और एक लक्ष्मी की अर्थी सजी दोनों डोली और अर्थी, और फिर चली उनके घर। एक उन्होंने बुलाया छोटे लड़के को, और छोटे लड़के के साथ सरस्वती की शादी कर दी। सरस्वती की जब शादी हो गई तो उसके बाद सरस्वती डोली में बिठा के उसको ले जाने लगे लोग। इधर लक्ष्मी बिटिया जो मर गई थी उसकी अर्थी को सजाया सब लोगों ने, तो आगे आगे डोली और पीछे पीछे अर्थी लेके चले ससुराल। चले तो बीच रास्ता में सरस्वती बहुत रो रही थी और याद कर रही थी। तो लक्ष्मी बिटिया की आत्मा सरस्वती के पास गई और उसने कहा, दीदी आप सरस्वती रो क्यों रही हैं? तो वो आप मुझे छोड़कर चली गई थी। तो बोल रहे ये तो जीना जाना आना लगा ही रहता है, संसार का नियम है, जो जितने दिन को आया है उतने दिन ही रहता है, आप रो मत। सरस्वती बहुत सदमा में थी, बहुत रो रही थी। फिर लक्ष्मी जी ने समझाया और आत्मा ने, ये तो संसार का नियम है, जब जब एक डोली जाती है तब तक एक अर्थी उठती है, जब एक डोली जाती है तब एक अर्थी उठती है। इसीलिए तो कहते हैं एक डोली चली एक अर्थी उठी, दोनों में फ़र्क क्या है। तो ऐसे समझा के लक्ष्मी चली गई उसमें। फिर वो घरें पहुंच गई सरस्वती ने अपनी बहन लक्ष्मी का एक उसमें अलमारी में फ़ोटो लगाया, उस पर फूल चढ़ाए, और फिर लक्ष्मी की अर्थी ले जाके सबने क्रिया संस्कार किया, उनका दाह संस्कार कर दिया, और सरस्वती अपनी ससुराल में रहने लगी। तो ये जीवन का है सत्य, इस सत्य को स्वीकार करो। जब जब एक डोली चलती है तब तक एक अर्थी उठती है, ये संसार का नियम है। एक डोली चली एक अर्थी उठी, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ही चली। तो यही सत्य है संसार का, एक आता है तो एक जाता है, इसको स्वीकार कर लो। यही लक्ष्मी और सरस्वती की कहानी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।